और वो रैट मॉन्स्टर फिर से इस पे अटैक करने को आ रहा होता है, जहां तेसन इस बार अपने शील्ड से उसे थकूच देता है और कहता है डरना कोई भी एक्सक्यूज नहीं है। एक ऐसे स्किल को प्राप्त करना जिससे तुम्हारा जीवन बच सकता है, उसके लिए तुम्हें अपना 100% देना चाहिए। जहां हम देखते हैं यही बात वो पास्ट में ली तेयुन और अपने दोस्त से कहा होता है, जिस पे ली तेयुन कहती है जैसा कि एक्सपेक्टेड था तेसन जैसे एक क्रेजी व्यक्ति से, और उसका दोस्त भी कहता है हाँ ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। उन सभी के जवाब को याद कर कर ये अपने मन में सोचता है इस प्रकार का रिस्पॉन्स बहुत ही नॉर्मल है, लेकिन लेब्रिंथ जैसे जगह में अगर तुम अपनी लाइफ को रिस्क में नहीं डालोगे तब तुम कुछ भी प्राप्त नहीं करोगे। इतना सोचते हुए वो फाउंटेन ऑफ लेक के पास आ गया होता है और वो वहाँ बैठकर पानी पीता है और अपने सिस्टम विंडो को देखते हुए कहता है ऑल राइट, मैंने अपने मास्टरी ऑफ कामनेस और डेथ को इंक्रीज किया, क्या कोई और स्किल है जो मैं प्राप्त कर सकता हूँ। जहाँ वो सोचते हुए कहता है हाँ कुछ और होना चाहिए, लगभग 200 से ज़्यादा स्किल थे मेरे पास। लेकिन वो इतना सोच ही रहा होता है तभी हम देखते हैं एक ओल्ड मैन को जो कि चिल्लाते हुए कहता है तो हमारे पास एक गेस्ट है। इसके आते ही तेसन को बताया जाता है आप एक ऐसे व्यक्ति से टकराए हैं जो अपने भगवान के खोज में निकला है। जहां वो तेसन को चौंकते हुए देखकर कहता है बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स था। जहां तेसन अपने शील्ड लेकर उसके सामने खड़ा हो जाता है और वो अपने मन में सोचता है कोई भी मॉन्स्टर फाउंटेन ऑफ लाइफ में इंटर नहीं कर सकता, तो ये पक्का एक एनपीसी होगा। और वो गुस्सा करते हुए अपने मन में सोचता है डैम इट, मैंने सुना था कि सोलो मोड के सभी एनपीसी बहुत ही ज़्यादा अजीब होते हैं। जहां हम देखते हैं उस ओल्ड मैन को जो अपनी दाढ़ी को सहलाते हुए कहता है बाय चांस क्या तुम एक एडवेंचर हो। जिस पे तेसन उससे पूछता है एडवेंचर, जिस पे वो ओल्ड मैन इसे समझाते हुए कहता है जो भी व्यक्ति लेब्रिंथ में अपने किसी पर्पस से चढ़ाई करता है उसे हम एडवेंचर कहते हैं। उस ओल्ड मैन के बातों को सुनकर तेसन कहता है तो मुझे लगता है शायद मैं भी एक एडवेंचर हूँ। और वो ली तेयुन के बातों को याद करता है जब ली तेयुन उसे बताई होती है कि जब मैं फाउंटेन ऑफ लाइफ में आराम कर रही थी तभी एक बड़ा ही अजीब सा ओल्ड मैन मेरे पास आया। मैं सोची कि ये शायद कोई नाइट है जो कि किसी भगवान या किसी और की सेवा करता है। इतना याद करके वो अपने मन में सोचता है आगे क्या कही थी उसने, मुझे जल्दी से याद करना होगा। वो इतना सोच ही रहा होता है तभी हम देखते हैं उस ओल्ड मैन को जो कि दौड़कर उसके पास एक पंच मारने को बढ़ता है और कहता है अब इसे ब्लॉक करके दिखाओ। जहां उसे सिस्टम के द्वारा मैसेज करके बताया जाता है इंथेजर ने नॉन लेथल अटैक को एक्टिवेट किया है और उसका स्किल लाइन ऑफ डेथ एक्टिवेट हो जाता है। जो देखकर वो अपने मन में सोचता है ऐसा लगता है कि अब मैं मरने जा रहा हूँ, लेकिन फिर भी वो अपने शील्ड की मदद से उसे ब्लॉक करने की कोशिश करता है। जहां हम देखते हैं उसका पंच कुछ ज़्यादा ही भारी होता है जिसके कारण उसे बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो रही होती है। जिस पे वो ओल्ड मैन हंसते हुए कहता है हो, और वो और जोर से पंच मारना शुरू कर देता है। जिस पे उसे सिस्टम से बताया जाता है आपको एक माउंटेन का पावर रिसीव हुआ है जिस कारण से आपका पावर परमानेंटली 1 से इंक्रीज हो गया है। और फिर से उसे बताया जाता है आपने पावर ऑफ माउंटेन को कैंसिल कर दिया है जिस कारण से आपको एक स्पेशल एक्टिव स्किल लोअर फ्लो मिला है। जहां हम देखते हैं उस ओल्ड मैन को जो कि एक और पंच मारते हुए कहता है तो अब इसके बारे में क्या। जहां हम देखते हैं उसका पंच बिल्कुल ही उसके सर के पास आ चुका होता है। उसे देखकर वो अपने मन में सोचता है मैं इसे अवॉइड नहीं कर सकता, हमारे टेक्निक या स्किल में ही नहीं बल्कि हमारे पावर में ही बहुत ही ज़्यादा गैप है। जहां हम देखते हैं उस पंच से वो बहुत ही ज़्यादा दूर जाकर फेंकता है। उसे देखकर वो ओल्ड मैन हंसते हुए कहता है ये कुछ ज़्यादा ही इम्प्रेसिव था, मैंने सोचा था कि इस पंच से 1 लाख डैमेज निकलेगा लेकिन इससे तो बस 30,000 डैमेज ही निकला। जहां हम देखते हैं तेसन को सिस्टम के द्वारा बताया जाता है आपने 35,211 डैमेज प्राप्त किया है और उसे बताया जाता है असाइनिंग नॉन लीथल अटैक के कारण आपका पूरा डैमेज नलीफाई हो गया है। जहां वो वहां गिरे पड़े हुए अपने मन में सोचता है किस प्रकार का मॉन्स्टर है ये जो अपने एक ही स्ट्राइक से लेब्रिंथ के दीवारों को तोड़ दिया। यहाँ तक कि सोलो मोड का गेट कीपर भी एक प्योर मॉन्स्टर है
और हम उसी समय देखते हैं उस ओल्ड मैन को। वो हंसते हुए आकर कहता है, बाय द वे मैं बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हूँ। तुमने बस मेरे अटैक को ही नहीं ब्लॉक करा, बल्कि तुमने उस समय अपने शील्ड को भी छोड़ दिया जब तुम्हें लगा कि मेरा पंच तुम पे लगने वाला है। जो सुनकर तेसन कहता है, हाँ तो और क्या करता, मैं तुमसे ऐसे पीट तो नहीं सकता था ना। जिस पे वो हंसते हुए कहता है, हाँ ये बिल्कुल सही है। और वो अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहता है, मैं भी किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं मारता हूँ जिससे मैं पहले कभी मिला भी नहीं हूँ, इसलिए मेरे पास नॉन लीथल अटैक है। उसके बातों को सुनकर तेसन उसके हाथ को पकड़कर उठने की कोशिश कर रहा होता है, जहां वो ओल्ड मैन उसे कहता है, अगर मैं सिंसियर होकर भी अटैक करता फिर भी तुम अपने एबिलिटी की वजह से बच ही जाते, इसलिए मैंने सोचा कि मेरे ऐसे अटैक करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ये सुनकर तेसन उसे कहता है, क्या तुमने ये भी देख लिया? उसके बातों को सुनकर वो ओल्ड मैन अपने मुट्ठी को कसते हुए कहता है, तुम सरवाइव करने के लिए जब इतने डेंजरस सिचुएशन में इंटर करे, वो बड़ा ही ज्यादा इनक्रेडिबल था। और वो स्किल भी तुम्हारा बहुत ही ज्यादा मस्त है, जिसकी मदद से तुम अपने इतने कम स्टेट के साथ भी मेरे इतने भारी भरकम अटैक को स्प्लिट कर सकते हो। उसके बातों को सुनकर तेसन अपने मन में सोचता है, ये तो बहुत कुछ जानता है स्किल्स के बारे में, तो ये सही है कि ली तेयुन को इसके बारे में नहीं पता। वो ओल्ड मैन फिर से कहता है, अगर मैं सच्चाई से बताऊं तो मैं बहुत ही ज्यादा चिंतित था कि तुम बहुत ही ज्यादा कमजोर होगे, लेकिन ये अब पॉइंटलेस है। तुम्हारे पास बहुत ही ज्यादा स्कोर है पास करने के लिए। एडवेंचर, तुम्हारा नाम क्या है? जिस पे तेसन उसे बताता है, मेरा नाम कैंग तेसन है। उसके बातों को सुनकर वो ओल्ड मैन कहता है, तेसन तुम्हारा ये सौभाग्य है मेरे से मिलना, और सौभाग्य से भी ज्यादा ये एक चमत्कार है, क्योंकि मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ जो कि अपने भगवान के खोज में निकला है, जिस कारण से वे लोग मुझे इंतेजर बुलाते हैं। इस ओल्ड मैन के ऐसे बातों को सुनकर तेसन को याद आता है जब ली तेयुन उसे बताई होती है इस ओल्ड मैन से मुलाकात के बारे में, जहां हम देखते हैं ली तेयुन को जो कि फाउंटेन ऑफ लाइफ के पास आकर कह रही होती है, वो चूहे वे लगातार मेरा पीछा किए जा रहे हैं, लेकिन अब मैं यहाँ आ चुकी हूँ, अब यहाँ कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। लेकिन उसी समय हम देखते हैं उस ओल्ड मैन को जो कि तेजी से आकर इस पे अटैक करने की कोशिश करता है, जहां वो पीछे घूमकर देखती है कि कौन है, जहां उसी समय ये ओल्ड मैन रुक जाता है और उसके तरफ देखकर कहता है, तुम एक डरपोक हो, और वो वहां से चला जाता है। जो सुनकर ली तेयुन सदमे में चली जाती है, और ऐसा कहा जाता है कि इस घटना के बाद ली तेयुन बहुत ही ज्यादा सदमे में चली गई थी। ये सब सोचकर तेसन उस ओल्ड मैन को देख रहा होता है, जहां वो ओल्ड मैन तेसन से हाथे मिला रहा होता है। ये देखकर वो सोचता है, ये तो बिल्कुल ही अलग है उससे जो कि ली तेयुन के साथ हुआ था। इतना सोचकर तेसन उस ओल्ड मैन से पूछता है, क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? जिस पे वो ओल्ड मैन कहता है, तुम मुझसे जितना चाहो उतना सवाल पूछ सकते हो। ये सुनकर तेसन उससे पूछता है, आखिरकार आप मुझ पे एकाएक अटैक करने क्यों आ गए? क्या आपको कमजोरों को धमकाना अच्छा लगता है? ये सुनकर वो ओल्ड मैन अपने दाढ़ी को सहलाते हुए कहता है, कभी नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि मैं किसी कमजोर को धमका कर मजा लूं। मैं तो बस यहाँ आने वाले लोगों का मूल्यांकन करने का प्रयास कर रहा था। जिस पे तेसन उससे पूछता है, किस प्रकार का मूल्यांकन? तो ये ओल्ड मैन उसे बताता है, ये इस बात पे निर्भर करता है कि उस व्यक्ति का यहाँ सरवाइव करने का कितने चांसेस हैं, और क्या वो मेरे द्वारा एक्नॉलेज होने के लिए वर्थित है। जो लोग खुद को समझने में असफल होते हैं, उनसे अधिक एनोइंग लोग और कोई नहीं हो सकता, और ऐसा कहा जाएगा कि तुम इस टेस्ट को पास कर चुके हो, गुड जॉब। ये सुनकर तेसन उसे कहता है, ओ थैंक यू। और वो अपने मन में सोच रहा होता है, तो ये मुझे टेस्ट करने की कोशिश कर रहा था, चलो इससे ये तो पता चलता है कि इसका मेरे प्रति कोई दुर्भाग्यपूर्ण इरादा नहीं है। ये सोचकर वो उससे कहता है, तुमने कहा था कि तुम्हारा नाम इंथेजर है, क्या मैं सही हूँ? जिस पे वो ओल्ड मैन हंसते हुए कहता है, हाँ बिल्कुल, ये एक सम्मानजनक नाम है जो कि मेरे पिता के द्वारा मुझे दिया गया है। ये सुनने के बाद तेसन उससे पूछता है, तुमने कहा था कि तुम अपने भगवान के खोज में निकले हो, क्या मैं तुमसे पूछ सकता हूँ कि तुम किस प्रकार के भगवान के खोज में निकले हो? और ये हमें बताता है, लेबरिंथ में बहुत प्रकार के गॉड्स हैं, बहुत सारे गॉड्स प्लेयर को टेस्ट करते हैं और उसे रिवार्ड भी देते हैं। अधिकतर प्लेयर इन चीजों में इंटरेस्टेड नहीं रहता, क्योंकि गॉड्स जो हैं वो बस सोलो मोड में ही एग्जिस्ट करते हैं।
सौभाग्य से ली तेयुन ने डिस्कवर करा था कि कितने घटिया और खतरनाक गॉड्स होते हैं, जिस कारण से मैं गॉड्स के बारे में जान पाया। और फिर इस समय हम देखते हैं उस ओल्ड मैन को, जो कि तेसन को अपने गॉड के बारे में बताते हुए कहता है, जिस गॉड को मैं सर्व करता हूँ वो गॉडेस ऑफ लव है। उसे हम सब लिबिनेनोव कहते हैं। दिन के शुरुआत में हम इनका नाम लेते हैं और दिन के खत्म हो जाने पर भी हम इनका नाम लेते हैं। ये एक बहुत ही अच्छी गॉडेस है जो कि सब में प्यार बांटती है। मेरे दुनिया में ऐसा कोई गॉड नहीं था जिससे उससे ज़्यादा प्यार किया जाता हो, लेकिन दुर्भाग्यवश मेरा दुनिया डिस्ट्रॉय हो गया और बस मैं ही एक बचा हूँ जो कि उसे याद रखा है। ये कहकर वो ओल्ड मैन निराश हो रहा होता है। तभी तेसन उससे पूछता है, क्या तुम उसे यहाँ ढूंढने आए हो? जिस पे ये ओल्ड मैन कहता है, हाँ ये सही है, लेकिन अभी तक मैं उसके दयालुता का एक भी अंश नहीं समझ पाया हूँ। ये सब सुनकर तेसन अपने मन में सोचता है, लिबिनेनोव ये भी एक गॉड है जिसे मैं जानता हूँ। धन्यवाद ली तेयुन को जिसके वजह से मैं इसे जानता हूँ। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है। जब तक ली तेयुन उस गॉडेस से मिली थी तब तक वो गॉडेस पहले ही तबाह हो चुकी थी। जहां हम देखते हैं उस समय ली तेयुन को, जो कि कम्युनिटी में सबको कह रही होती है ये बिल्कुल ही क्रेजी है, आखिरकार कोई इतना खतरनाक चीज यहाँ पे कैसे हो सकता है। उन चीजों को याद करते हुए तेसन अपने मन में सोचता है, उस समय तक ली तेयुन बहुत सारे कठिनाइयों से गुजर चुकी थी और अगर उसने उस समय कहा कि ये खतरनाक है तो ये वाकई में खतरनाक होना चाहिए। क्या मुझे इसे सच बता देना चाहिए? जहां हम देखते हैं उस ओल्ड मैन को जो कहता है, एनीवेज तेसन क्या मैं भी तुमसे एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? जिस पे तेसन कहता है, क्या है ये? तो वो ओल्ड मैन उससे पूछता है, क्या तुम अभी जल्दबाजी में हो इस लेवरेंथ को चढ़ने के लिए? जिस पे तेसन उसे कहता है, नहीं बिल्कुल नहीं। और वो अपने मन में सोचता है, मेरा पर्पस इस लेवरेंथ को क्लियर करना नहीं है बल्कि स्ट्रॉन्गर होना है उन सभी रिवार्ड से जो मैं यहाँ पे प्राप्त कर सकता हूँ। ये सुनकर वो ओल्ड मैन ताली बजाते हुए कहता है, बहुत बढ़िया, तो क्या तुम्हारा कोई भी इंटेंशन है मेरे से लेविनोस स्किल सीखने का? जिस पे तेसन उसे कहता है, हाँ बिल्कुल, अगर तुम सिखाना चाहो तो। ये सुनकर वो ओल्ड मैन चौंकते हुए कहता है, तुमने तो सीधे हाँ कह दिया, तुमने तो थोड़ा भी नहीं सोचा इसके लिए। जिस पे तेसन उसे कहता है, इसे मना करने का कोई कारण नहीं है। और वो अपने मन में सोच रहा होता है, ये बहुत ही ज्यादा ताकतवर है और मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि लेवरेंथ के एनपीसी इतना ज्यादा ताकतवर कैसे है और मेरे पास कोई कारण नहीं है इतना महान व्यक्ति अगर मुझे कुछ सिखाना चाहे तो उसे मना करने का। ये सोचकर वो उस ओल्ड मैन से पूछता है, लेकिन मुझे क्या कीमत चुकाना होगा? ये सुनकर वो ओल्ड मैन कहता है, कोई कीमत नहीं, इसे तुम मेरे माफी के तौर पे ले सकते हो। ये सुनकर तेसन उससे पूछता है, किस प्रकार का माफी? जिस पे वो ओल्ड मैन उसे बताता है, जैसा कि तुमने पहले कहा था कि मैं एकाएक आकर तुम पे अटैक करने लगा, भले ही मेरा पर्पस तुम्हें टेस्ट करना था, लेकिन तुम्हारे जैसे एक न्यू कमर के लिए वायलेंस का इस्तेमाल करना बिल्कुल ही गलत है। तो एक होली नाइट होने के नाते मुझे अपनी गलतियों पे पश्चाताप करने की जरूरत है। ये सुनकर तेसन उससे पूछता है, तो क्या आपको शुरू से ही मुझ पर हमला नहीं करना चाहिए? जिस पे वो ओल्ड मैन कहता है, नहीं, ये बिल्कुल ही अलग मामला है। और वो भड़कते हुए कहता है, कारण कि मैं तुमसे माफी मांग रहा हूँ ये इसलिए है क्योंकि तुम ये डिजर्व करते हो। अगर ऐसा नहीं होता तो मैं सीधे यहाँ से चलते हुए चला जाता। ये सुनकर तेसन बहुत ही ज्यादा चौंक जाता है और कहता है, ओ मैं देख रहा हूँ। और ये ओल्ड मैन उससे कहता है, केवल माफी के खोखले शब्द का कोई महत्व नहीं है। मैंने इसे इसलिए भी चुना क्योंकि मुझे लगा जब तुम किसी साहसिक यात्रा पे जाओगे तब तुम्हें मूल्यवान स्किल्स की आवश्यकता होगी। क्या तुम इसे सीखने के लिए तैयार हो? जिस पे तेसन कहता है, ऑफ कोर्स मैं हूँ। और वो अपने मन में सोच रहा होता है, एक नॉन लीथल अटैक की मदद से एक नए स्किल को प्राप्त करना ये बहुत ही ज्यादा इजी है, इसमें तो अपने लाइफ को भी रिस्क पे नहीं डालना पड़ा। वो ओल्ड मैन कहता है, ये एक बहुत ही बड़ी राहत की बात है। मैं लगभग ऐसे कार्यों में शामिल हो गया था जिससे मैं गॉड्स का एनिमी बन सकता था। और वो उससे कहता है, कोई रीजन नहीं है हमें और इंतजार करने का, चलो शुरू करते हैं। और वो उसके तरफ इशारा करते हुए कहता है, पहले तुम अपने उस बेकार से शील्ड से मुझ पे हिट मारो। ये कहकर वो ओल्ड मैन तेसन को बताता है, लेवरेंथ में बहुत सारे स्किल्स हैं, उसमें बेसिक स्किल्स सबसे ज्यादा कॉमन है, उसे तुम कुछ मूवमेंट्स करके आराम से प्राप्त कर सकते हो, जैसे कि स्वॉर्डमैनशिप।
इसे तुम स्वॉर्ड का इस्तेमाल करके प्राप्त कर सकते हो। शील्ड टेक्निक, इसे तुम तब प्राप्त करोगे अगर तुम शील्ड का इस्तेमाल करोगे तो। स्पेयरमैनशिप, अगर तुम स्पेयर का इस्तेमाल करोगे तो ये स्किल तुम प्राप्त कर पाओगे। नॉर्मली किसी भी वेपन का इस्तेमाल करके तुम उसका बेसिक स्किल प्राप्त कर सकते हो। तो ऐसा कहा जा सकता है कि बेसिक स्किल सभी प्लेयर के पास होता है और उसके बाद उन सभी बेसिक स्किल्स को कंबाइन करके एक स्किल बनता है। हालांकि इसे फैंसी नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये बेस्ट स्किल होता है। ये कहकर वो ओल्ड मैन उसे बताता है, ये जो मेरा स्किल है इसका नाम इराक वेपन आर्ट है। ये स्किल पर्सनली गॉडेस आकर मुझे सिखाई थी। यही वो स्किल है जो मैं तुम्हें सिखाने जा रहा हूँ। उसके इतने लंबे चौड़े भाषण को सुनकर तेसेन सदमे में चला जाता है, जो देखकर वो ओल्ड मैन कहता है, तुम पक्का सोच रहे होगे कि ये स्किल यूजलेस है। जिस पे तेसेन उसे कहता है, हाँ, क्योंकि कुछ नहीं बदलेगा अगर मैं सभी स्किल को कंबाइन कर दूं फिर भी। और वो अपने मन में सोच रहा होता है, ये अलग बात होता अगर ये कोई मेन स्किल होता तो, लेकिन सिस्टम एरर के वजह से ये बिल्कुल ही यूजलेस है सभी वेपन बेस्ड स्किल को एक साथ मिला देना। उसे इस तरीके से सोचते हुए देखकर वो ओल्ड मैन इससे पूछता है, अभी तुम्हारे पास कितना अटैक पावर है? जिस पे तेसन उसे बताता है, अभी मेरे पास 1 अटैक पावर है। ये सुनकर वो ओल्ड मैन कहता है, हाउ क्यूट। तो मेरा गेस ये है कि तुम्हारे पास टोटल 4 अटैक पॉइंट होना चाहिए। जिस पे तेसन कहता है, अगर मैं अपने बेसिक अटैक पावर को भी कंसीडर करूँ तो हाँ, ये सही है। ये सुनकर ये ओल्ड मैन अपना स्किल टारगेट लॉक को एक्टिवेट करता है, जिससे इसे बताया जाता है इंतेजर को जितना भी डैमेज रिसीव होगा वो फिक्स है। और वो तेसन से कहता है, बहुत बढ़िया, तो अब तुम अपने शील्ड से मुझ पे अटैक करने की कोशिश करो। ये सुनकर तेसन अपने शील्ड लेकर उसके तरफ आगे बढ़ते हुए कहता है, ये सोचने के लिए कि तुम एक स्किल का इस्तेमाल करोगे, अगर यही है तो जैसा तुम चाहो। ये कहकर वो अपने शील्ड से उस पे एक जोर का हिट मारता है, जिससे उसका सिर पचक जाता है और इसे बताया जाता है, आपको 4 डैमेज मिला है। इसके बाद वो ओल्ड मैन अपने माथे को पकड़कर उससे पूछता है, क्या तुम्हें मेरे माथे पे हिट करना जरूरी था? जिस पे तेसन उसे कहता है, क्या ये भी मेरी गलती है? ये सुनकर ये ओल्ड मैन अपने गुस्से को काबू करने की कोशिश करते हुए उससे कहता है, वेल ऑल राइट, तो इस बार तुम अपने मुक्के से मुझ पे हिट करने की कोशिश करो। ये सुनकर तेसन अपने मन में सोचता है, ये पक्का ही पागल हो जाएगा अगर मैं फिर से इसके सर पे हिट करूंगा तो। ये सोचकर वो उसके तरफ अपने मुक्के को चलाते हुए कहता है, चलो मैं समझ गया। और वो उसके छाती पे एक जोर का मुक्का मारता है, जिससे इसे सिस्टम के द्वारा बताया जाता है, आपने इंथेजर को 2 डैमेज दिए। जिससे इस बार ये ओल्ड मैन हंसते हुए कहता है, क्या तुमने ये देखा? जिस पे तेसन इससे कहता है, क्या तुम इसके बारे में बात कर रहे हो कि कैसे डैमेज चेंज हो गया वेपन के चेंज करने पर? ये सुनकर वो ओल्ड मैन कहता है, हाँ तुम सही हो, तुम जल्दी समझ गए। यही कारण है जिसके वजह से एडवेंचर्स बस वेपन का इस्तेमाल करते हैं। अब जैसे कि मान लो तुमने एक दस्ताना पहना है जिसका डैमेज 50 है और तुम्हारे पास एक स्वॉर्ड है जिसका डैमेज 20 है, तो तुम अगर अपने स्वॉर्ड से किसी मॉन्स्टर पे अटैक करोगे तो उसे 20 का डैमेज लगेगा, और अगर तुम अपने दस्ताने से अटैक करोगे तो उसे 50 का डैमेज लगेगा। कोई ऐसा तरीका नहीं है जिससे तुम दोनों के डैमेज को कंबाइन करके 70 का डैमेज दे सको। जिस पे तेसन उसे कहता है, क्या ये ऑब्वियस नहीं है? अगर कोई दोनों वेपन के डैमेज को कंबाइन कर पाएगा तब हर एक प्लेयर्स अपने साथ में वेपन्स लेकर चलना शुरू कर देगा। यही कारण है जिसके वजह से हम बस मेन वेपन के प्रोफिशिएंसी को इंक्रीज करने पर फोकस करते हैं। जिस पे ये ओल्ड मैन कहता है, लेकिन क्या ये असुविधाजनक नहीं है? युद्ध में केवल एक ही हथियार का उपयोग करना, ये तो बिल्कुल ही बेतुका है। एक बैटल जीवन और मृत्यु की बात है, इसमें तुम्हें अपने बॉडी के हर एक पार्ट का इस्तेमाल करना चाहिए। तुम्हें बस अपने वेपन से ही नहीं बल्कि अपने आर्म्स और शोल्डर से भी लड़ना चाहिए। ये सुनकर तेसन कहता है, लेकिन जब ये होता है तब तुम सिस्टम एरर की वजह से उस पे कम डैमेज ही पहुंचा पाओगे। जिस पे ये ओल्ड मैन कहता है, हाँ ये सही है, लेकिन हमारा चर्च जो कि गॉडेस लेलिनोव को सर्व करता है वो ऐसा नहीं है। मेरा बॉडी ही मेरा वेपन है और मेरा वेपन भी मेरा बॉडी है, इसे अलग करने की कोई जरूरत नहीं है। इसी कारण से मैं अपने लंबे रिसर्च के बाद फाइनली एक स्किल इराक वेपन आर्ट को डेवलप कर पाया। लेवरेंथ में तुम इसके मदद से अपने बेसिक स्किल्स को ही कंबाइन नहीं कर सकते, बल्कि तुम अपने इक्विपमेंट के अटैक पावर को भी कंबाइन कर सकते हो।
ये सुनकर तेसन को एक बहुत बड़ा झटका लगता है और वो कहता है क्या अटैक पावर को कंबाइन करना, जिस पे ये ओल्ड मैन कहता है हाँ बिल्कुल सही। अगर दूसरे शब्दों में कहें तो अगर तुम्हारे स्वॉर्ड में 20 अटैक पावर है और तुम्हारे दस्ताना में 50 अटैक पावर, तो तुम्हारा टोटल अटैक पावर जो होगा वो 70 होगा। अगर तुम मॉन्स्टर को हिट करोगे तो उसे 70 का डैमेज लगेगा। ये सुनकर तेसन इससे पूछता है तो फिर इसे इस्तेमाल करने का इसका सीमा क्या है, जिस पे ये ओल्ड मैन इसे बताता है तुम बस अपने वेपन पर ही नहीं बल्कि अपने पूरे बॉडी पार्ट्स पर भी इसे अप्लाई कर सकते हो। जब भी तुम मॉन्स्टर को अपने हाथ से, अपने शोल्डर से या फिर अपने लात से हिट करोगे तब जो उसे डैमेज लगेगा वो हमेशा 70 का ही होगा। ये सुनकर तेसन के चेहरे पे एक स्माइल आ जाता है और वो अपने मन में सोचता है व्हाट द फक, क्या इसका मतलब ये है कि मेरा पूरा बॉडी ही एक वेपन बन जाएगा। इस स्किल इराक वेपन आर्ट के कारण अब मैं उन सभी इक्विपमेंट का इस्तेमाल कर सकता हूँ जिससे पहले हम यूजलेस समझकर फेंक दिया करते थे। ये स्किल भले ही अभी सुनने में उतना अच्छा ना लगता हो, लेकिन जब कोई व्यक्ति लेवरेंस से निकलेगा और उसके पास हाई ग्रेड के इक्विपमेंट्स होंगे तब ये स्किल बाप लेवल का बन जाएगा। ये सोचकर वो मुस्कुराते हुए कहता है ये वाकई में एक अच्छा स्किल है, यहाँ तक कि ये मेरा एक मेन स्किल के तौर पे कंसीडर किया जा सकता है। उससे मुस्कुराते हुए देखकर वो ओल्ड मैन कहता है मैं जानता हूँ कि तुम कितने धैर्यवान हो, लेकिन ये स्किल कुछ ऐसा है जिसे ऑर्डिनरी एडवेंचर अगर अपने पूरे जीवन भर हार्ड वर्क करेंगे फिर भी वो उसे नहीं प्राप्त कर सकते हैं।